हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 95 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 4 अक्टूबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है चीन के बारे में। तो अभी हाल ही में चीन ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात हुई है। तो मैंने आपको बताया था एल सल्वाडोर के बारे में। तो एल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी को वैध करने वाला पहला देश बन गया था और वहीं चीन ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया है। यदि क्रिप्टो करेंसी के प्रतिपादक की बात की जाए तो ये माना जाता है सातोशी नाकामोटो को। अगला देखते हैं ER शेख। इन्हें अभी आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो आयुध निदेशालय है इसका गठन हुआ है आयुध कारखाना बोर्ड के स्थान पर और अब आयुध कारखाना बोर्ड का नाम हो गया है आयुध निदेशालय। तो इनके पहले महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए ER शेख। देखिए नियुक्त की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था धृति बनर्जी के बारे में, जिन्हें अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। और अभी रणवीर सिंह ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे। इसके अलावा नज़ला बोंदेत रमज़ानी ये ट्यूनीसिया की पहली प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुई थीं। और देखिए अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है अनारगया मंजूनाथ के बारे में। तो पहले तो जानिए कि ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने WTT यूथ कंटेंडर के फाइनल में हंगरी की डोरोटा टोलीगियस को हराकर अंडर 17 गर्ल्स सिंगल ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो अंडर 17 गर्ल्स सिंगल ट्रॉफी में आप नाम ध्यान रखिएगा अनारगया मंजूनाथ का। इसके अलावा देखिए मैंने आपको पायस जैन के बारे में बताया था। तो इन्होंने WTT यूथ कंटेंडर फाइनल में अंडर 17 बॉयज श्रेणी का खिताब हासिल किया था। तो महिला वर्ग में अनारगया मंजूनाथ और पुरुष वर्ग में पायस जैन ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला देखते ही दिया हुआ है जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष के बारे में। तो इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर को, यानी कि महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक एप्लीकेशन और एक कोष को लॉन्च किया गया है जिनका नाम है क्रमशः जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है तो अभी विश्व नेताओं की एक सूची जारी हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर थे। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ये अभी अमेरिका दौरे पर गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया था और इसी के साथ वे पहले विश्व नेता बन गए थे जिन्होंने 25 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया हो। अगला देखते हैं दिया हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात टेस्ट मैच शुरू हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट किन किन देशों के बीच हो रहा है तो यह हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच। अगला देखते हैं दिया हुआ है लेह लद्दाख के बारे में। तो दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में। अब लद्दाख की बात हुई है तो पानी माह अभियान भी लद्दाख में ही शुरू हुआ था और लद्दाख के द्वारा अभी राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए गए थे। तो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था हिम तेंदुए को और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था काली गर्दन वाली क्रेन को। इसके अलावा लेह में अभी लद्दाख में अभी BRO के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया था जो कि उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। NTPC के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट अभी लद्दाख में ही स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसका
तो उत्तर प्रदेश की एक योजना थी जो कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। तो ध्यान रखिएगा इसमें आप दो बातें कि इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है कंगना रनौत को, और एक जिला एक उत्पाद ये योजना है उत्तर प्रदेश की। और मैंने आपको बताया था एक ब्लॉक एक उत्पाद के बारे में, तो ये जो योजना है ये संबंध रखती है हरियाणा से। तो इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहली बात तो ये कि पशु स्मारक बनाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया गया था। इसके अलावा अभी कुशीनगर, जहां पर पहली बार ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कुशीनगर हवाई अड्डा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अभी कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। अगला देखते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई है। अगला दिया हुआ है ऊपर, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 के बारे में। तो पहली बात तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच हो रहा है। तो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने इसके पहले पढ़ा था एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर अब महात्मा गांधी जी की बात हुई है, तो इससे संबंधित मैं कुछ तथ्य आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि जो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है इसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम प्रवासी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं 9 जनवरी को। कारण क्या है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो इसलिए ही हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था, तो राष्ट्रपिता संबोधित किया गया था इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और इनके द्वारा कई सारे सत्याग्रह भी हुए थे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण है, तो यह हुआ था 1917 में। तो ये महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है पद्मजा चुंद्रू के बारे में, तो इन्हें नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज का एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि एनएसडीएल की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को, और इस वर्ष इसकी थीम रही है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। देखिए वृद्ध दिवस की बात हुई है, यानी कि वृद्ध से संबंधित, तो मैंने आपको एक बताया था एल्डर लाइन के बारे में, और जिसका हेल्पलाइन नंबर था 14567। तो ये अपने प्रकार की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन थी जो शुरू की गई थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एल्डर लाइन की शुरुआत की गई थी, जो कि संबंध रखती है वरिष्ठ नागरिकों से। और वर्तमान में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं इनका नाम है वीरेंद्र सिंह। अगला देखते हैं, सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और मैंने आपको बताया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण का मूल लक्ष्य क्या है, तो यह है पीपल फर्स्ट। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जिसे अभी कुछ दिन पहले पहली बार वाटर प्लस टैग दिया गया था। यानी कि इंदौर पहला ऐसा शहर बन गया था जिसे वाटर प्लस टैग दिया गया था। अगला है मुकेश अंबानी के बारे में, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। तो 10वें साल लगातार वेल्थ हुरून इंडिया लिस्ट में ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं।
7,18,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ। और यह 10वीं बार ऐसा हुआ है कि यह हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे हैं गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, और तीसरे स्थान पर रहे हैं शिव नादर। अगला देखते हैं क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। यह पुस्तक है वोले सोइंका की। और वोले सोइंका ये साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि इस पुस्तक की बात की जाए कि ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है राजनीति और भ्रष्टाचार पर। इसके अलावा मैंने आपको एक ऑडियो बुक के बारे में बताया था जिसका नाम था जंगलनामा, तो ये लिखी गई थी अमिताभ घोष के द्वारा। और अभी फ्रैक्चर्ड हिमालय एक पुस्तक आई थी जिसको लिखा गया था निरुपमा राव के द्वारा। द अर्थ स्पिनर ये पुस्तक थी अनुराधा रॉय की। लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसको लिखा गया था संजय गुब्बी के द्वारा। पल्लेकू पट्टाभिषेकम, इसको विमोचन किया गया था एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, और इसको लिखा गया था याल मंचीली शिवाजी के द्वारा। अगली थी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये लिखी गई थी सुधा मूर्ति जी के द्वारा। द बैटल ऑफ रेजोंगला, यह भी अभी कुछ दिन पहले विमोचित हुई थी, तो इसको लिखा गया है कुलप्रीत यादव के द्वारा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं जो पिछले दिनों लॉन्च हुई थीं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है डिजी सक्षम के बारे में। तो श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल कौशल प्रदान करके ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना इस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य होगा। अगला है अमेजन इंडिया। तो भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च किया गया है अमेजन इंडिया के द्वारा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा व करियर के अवसरों तक पहुंचने में छात्रों को सक्षम बनाना। और अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भी सूरत गुजरात में खोला था। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं एंड्रयू आर जेसी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।